Hello everyone, I am Tripti Sharma. I'm Rishi Sharma. And you are watching ART 24/7, and today we have a content creator, a social media influencer, Sapna Rai herself. We welcome you, ma'am. Hi guys, my name is Sapna. I'm a content creator, a fashion content creator. So my first question is why Boo? I think देखो हर इंसान का एक स्टाइल होता है और मुझे ऐसा लगता है कि वो स्टाइल मेरी स्टाइल से, मेरी खुद का जो एक पर्सनल ऑरा होता है उससे बहुत रेजोनेट करता है। जितना अच्छे से मैं कोई एक होता है ना कि शायद आप वेस्टर्न बहुत अच्छे से कैरी कर सकते हो, मैं बोहो बहुत अच्छे तरीके से कैरी कर सकती हूँ, मुझे कॉन्फिडेंस देता है, पावरफुल फील कराता है। तो आई थिंक फैशन हमेशा आपके नेचर से, जैसे अगर आप बहुत लेजी हो तो आप हमेशा मे बी सिर्फ टी शर्ट्स पहनना पसंद करोगे, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक जो आपकी पर्सनालिटी होती है ना वो आपका आउटफिट ज़रूर दर्शाता है। तो मुझे लगता है मेरी खुद की पर्सनालिटी इतनी बोहो है कि मैं आउटफिट भी बोहो पहनती हूँ। एंड आप किसको देखकर इन्फ्लुएंस हुए कि लाइक मुझे ये सोशल मीडिया का स्टार्ट करना चाहिए? मैं सच बोलूँ, मैं किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुई। बहुत लोग ये बात मानते नहीं है, बट मैं किसी को देख के इन्फ्लुएंस नहीं हुई थी। मुझे खुद से ही करना था। पता नहीं, जब मैं छोटी थी ना, बचपन से मुझे ऐसा लगता था यार मुझे ना कुछ मुझे कैमरे पे आना है। मेरा थॉट प्रोसेस यही था। मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँगी कैमरे पे, जबकि देखो ना मेरा जॉब भी लग गया था पहले। मुझे नहीं पता मैं कैसे आऊँगी, कब आऊँगी, लेकिन आई एंड अप बीइंग इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। सो ऐसा कोई इंस्पिरेशन नहीं था। इफ़ अभी किसी को स्टार्ट करना हो एज अ फैशन इन्फ्लुएंसर और अ वीडियो ब्लॉगर या व्लॉगर, तो उसके लिए क्या क्या आप क्या क्या उसको एडवाइस देना चाहेंगे? सबसे पहले कंसिस्टेंसी, मेक श्योर यू हैव दैट मच ऑफ कंटेंट प्लान्ड अप पहले से ही, ठीक है। अपना कंटेंट प्लान करके रखो और डिसाइड करो व्हाट काइंड ऑफ फैशन और व्हाट काइंड ऑफ कंटेंट यू वांट टू प्लान, ठीक है। कोई भी कहता है ना ऐसे ही शुरू कर दो, नहीं ऐसे ही शुरू मत करो, ठीक है। आपके पास बहुत सारे रिसोर्सेज नहीं होंगे, पर जो रिसोर्सेज हैं उनको प्रॉपर यूटिलाइज करो। अगर आप मे बी कोई वॉइस ओवर कंटेंट बनाते हो, ठीक है, सो मेक श्योर कि अगर आप जहाँ पे आप वो वॉइस रिकॉर्ड करें वहाँ पे शोर शराबा ना हो। जब मेरे पास माइक नहीं होता था तो मैं क्या करती थी, ब्लैंकेट के अंदर अपने आप को कवर करके और वहाँ अपनी वॉइस रिकॉर्ड करती थी ताकि वो क्लैरिटी आए वॉइस में, ठीक है। तो क्लैरिटी बहुत इंपॉर्टेंट है इफ़ यू आर इनटू अ कंटेंट, या आप सोच रहे हो इस तरीके का कंटेंट बनाने का जिसमें वॉइस की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट है और आवाज़ की मॉड्यूलेशन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो मुझे लगता है कि मैंने तो कहीं ना कहीं अपने एक्स प्रोफेशन से सीख ली थी, बिकॉज आई यूज्ड टू डू वेरी गुड अनाउंसमेंट्स। खुद की तारीफ कर रही हूँ, बट दैट वाज द फैक्ट। एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट, यू नीड टू डिसाइड योर नीश। अपने नीश से स्टिक रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज देखो कहीं ना कहीं वो आपका पोर्टफोलियो है, ठीक है, एज अ क्रिएटर। तो ये नहीं कि मन किया ऐसे ही डाल दो तो डाल दिया, नहीं, यू शुड बी सीरियस अबाउट इट कि आप क्या पोस्ट कर रहे हो। क्योंकि जब आप अपने काम को लेकर सीरियसनेस नहीं दिखाओगे तो वाई डू यू एक्सपेक्ट कि लोग आपके साथ थोड़ा सीरियसली जुड़ेंगे, राइट। एंड तीसरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ कि आपके व्यूज़ कभी आपका दिमाग वो नहीं करने चाहिए, इम्पैक्ट नहीं करने चाहिए। जस्ट हैव पेशेंस, जो कि मुझे लगता है आज की जनरेशन में बहुत कम है और कई बार हम में भी होता है कि हमने इस कंटेंट में सबसे ज़्यादा मेहनत करी है फिर भी ये नहीं चला। यू नेवर नो, मे बी आपका काम है काम करना, फल तो आपको जब राइट टाइम आएगा ना तो मिलेगा ज़रूर। मैंने वहाँ पे शायद एक चीज़ नहीं बताई थी, 2 years आई वर्कड रियली हार्ड ऑन माई on Instagram because I was working at that time, but 2 साल तक मुझे कोई ग्रोथ नहीं मिला था, no growth, and I was still consistent, I was still making content. So it is very important for you कि आप हार ना मानो, बस उसको करते रहो। एंड बस ये, और इसमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको पता होना चाहिए कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। आपको क्लैरिटी देनी है, आपको क्वालिटी देनी है। जब आप क्वालिटी और क्लैरिटी दोगे, क्लियर थॉट प्रोसेस के साथ अपना कंटेंट बनाओगे, आज नहीं तो मे बी कभी ना कभी, मे बी ऐसा भी हो सकता है 1 साल बाद जब आप बूम करोगे ना, वो छोटे मोटे बूम नहीं, मे बी मेजर बूम कर जाओ। सो यू नेवर नो। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कंसिस्टेंसी इज द की। यस, कंसिस्टेंसी, क्वालिटी, एंड उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट द कंटेंट। आप सरोजनी से मोस्टली जो होता है बाय करते हो, सो बेसिकली अगर मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ एंड जब हम लोग अपने ग्रुप में बोलते हैं कि मैंने ये सरोजनी से लिया या कुछ लिया, तो दे वर लाइक यू सरोजनी सो चीप डाउन लेवल क्लास, एंड यू नो, सो हाउ टू डील विद दैट काइंड ऑफ पर्सन्स? आई थिंक स्टाइलिंग। I'll tell you a very simple thing. मैंने एक चीज़ और भी बोली थी कि ऐसा भी हो सकता है कोई इंसान सिर्फ 50 रुपए का कपड़ा पहन के भी पहने और आपको लगे कि ओ माय गॉड इट लुक्स सो एक्सपेंसिव। एंड मे बी कुछ लोग ऐसा होगा कि वो बहुत बड़ा डिज़ाइनर पहनेंगे और फिर भी लगता है कि यार क्या पहन गया ये,
तो मुझे ऐसा लगता है कॉन्फिडेंस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप किसी भी फैशन ब्लॉगर को उठा लो, राइट, किसी भी फैशन बिगर नेम इन द इंडस्ट्री, चाहे कोमल पांडे, चाहे कृतिका, ये सब लोग इनिशियली कहाँ से खरीदते थे? सरोजनी से भी। मैं ये नहीं कहूँगी अभी भी मैं 100% सरोजनी का ही पहनती हूँ, नहीं, ऑफ कोर्स, बिकॉज आई हैव डेवलप दैट, अभी वहाँ तक मैं पहुँच गई हूँ कि बट स्टिल मैं सरोजनी पे जाती हूँ क्योंकि मुझे कुछ वहाँ पे बहुत यूनिक पीसेस मिलते हैं और ये फैक्ट है। तो मुझे लगता है कि कौन क्या सोचता है उससे कभी अपने आप को ना ये नहीं करना चाहिए, ओ ये मेरे बारे में क्या सोचेंगे। जब तक आप ये सोचोगे ना ये लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, तब तो यार आप कभी ग्रो ही नहीं कर सकते, आप कभी ग्रो नहीं कर पाओगे। आपके दिमाग में आपकी इमेज बहुत क्लियर होनी चाहिए कि मेरे को पसंद है ये पहनना, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है पहनना। मुझे तो लोग कई बार बोलते हैं इतनी एक्सेसरी क्यों पहनते हो यार, सपना तो हमेशा इतना ओवर ड्रेस होकर, मुझे पसंद है भाई, मुझे अच्छा लगता है, वो मुझे हैप्पीनेस देता है। तो आप अगर अपना सामान लेकर आ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल यू बॉट अ टॉप फॉर 100 रुपीज, ठीक है, इट इज मेकिंग यू हैप्पी ना, यू गॉट सच अ ग्रेट टॉप इन जस्ट 100 रुपीज, यू आर सेविंग मनी ऑल्सो एंड दैट इज सस्टेनेबल फैशन। They don't want to promote sustainable fashion, you want to do it and you are saving on your pocket also. तो saving is also very important, कोई बात नहीं करता है इस बारे में, but saving your money is also a part of adulting. So indirectly you are doing both work, you are looking fashionable, you are doing adulting by saving your money as well. आपको क्या लगता है फैशन इंडस्ट्री पे सोशल मीडिया का कुछ इम्पैक्ट रहा है? बहुत बहुत इम्पैक्ट है। किस वे में? सेल्स प्रोस्पेक्टिव से, नॉलेज प्रोस्पेक्टिव से। आपको नहीं पता था ना कारीगर कैसे काम करते थे पहले। आप जब भी यूट्यूब वीडियो पे, मुझे नहीं लगता कि बहुत सारे लोग यंगस्टर स्पेशली इतना देखते हैं कि कौन सा कारीगर किस तरीके से काम करता था, दरजोरी कैसी होती थी, या हैंड ब्लॉक प्रिंट कैसे होता है। पता था क्या कि ब्लॉक से होता था? नहीं पता होता था। जस्ट बिकॉज ब्लॉक प्रिंट है, थोड़ा बहुत आइडिया नाम से लगता होगा, लेकिन आपको नहीं पता था, आपको नहीं फैब्रिक्स की जानकारी नहीं थी। लेकिन आज सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जो इस बारे में वीडियो बनाते हैं। बहुत कुछ क्रिएटर्स हैं जो इस बारे में भी वीडियो बनाते हैं कि इस मूवी में हीरा मंडी ले लो फॉर एग्जांपल, देयर आर क्रिएटर्स हु हैव इन्फॉर्म कि अगर ये हीरा मंडी में ये आउटफिट है तो क्यों लिया गया ये आउटफिट। ये आउटफिट पुराने फैब्रिक से निकाल के तब बनाया गया है ताकि इसको एक आर्टिस्टिक लुक मिले। सो ये सब एक नॉलेज ही तो है। फैशन जो है वो ऐसा नहीं है उसमें नॉलेज नहीं है, उसमें भी बहुत सारी डाइवर्सिटी है, उसमें बहुत सारी चीज़ें हैं। और कहीं ना कहीं सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ये सब चीज़ें लेकर आ रहा है यंगस्टर्स में स्पेशली। वरना यंगस्टर्स को यूजुअली किसको पता होता था, बिकॉज देखो अब बहुत फास्ट जनरेशन है, पीपल डोंट हैव पेशेंस नाउ, ठीक है, एंड अटेंशन स्पैन इतना कम होता है। लेकिन देयर आर क्रिएटर्स हु आर मेकिंग पीपल एजुकेटेड अबाउट देयर कल्चर एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। बीइंग एन इंडियन, मैं आउट ऑफ कंट्री भी गई हुई हूँ, मैं देखती हूँ इफ़ यू टॉक टू एनी इटालियन ना, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर लैंग्वेज, दे आर सो प्राउड ऑफ देयर कल्चर। सो हमें भी प्राउड होना चाहिए, अरे मैंने ब्लॉक प्रिंट पहना है, तुम्हें पता है ये कहाँ से है। व्हेन यू टॉक अबाउट योर कल्चर ना, यू शुड फील प्राउड। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और मुझे लगता है कहीं ना कहीं। और दूसरा मैंने बोला सेल्स, बहुत सारे होम ग्रोन ब्रांड्स हैं, व्हेन वी वेयर समथिंग उनको आता है ना सेल्स। I would like to talk about Ish State. Anybody is aware of Ishita Mangal? ठीक है, she does Ish States करके उनके एपिसोड्स होते हैं जहाँ पे वो बताती हैं कि कौन से स्टेट का आउटफिट क्यों पॉपुलर है। सो इस तरीके का अगर क्रिएटर्स कंटेंट बनाएंगे, इट्स सो रिस्पॉन्सिबल, बिकॉज फिर लोगों को पता चलेगा ये साड़ी, आसामी साड़ी बहुत फेमस है, मुझे खरीदनी चाहिए। क्योंकि आज भी बहुत सारे बायर्स हैं जो हिस्ट्री जान के कपड़े खरीदते हैं। और इससे क्या होगा, अगर आप हिस्ट्री जान के कपड़े खरीदोगे तो जो आपके आर्टिशियंस हैं वो एक्सटिंक्ट नहीं होंगे, वो और भी ज़्यादा ग्रो करेंगे। और आर्टिशियंस बढ़ेंगे तो इंडिया बढ़ेगा। ओके, सो व्हाट आर योर फ्यूचर प्लान्स? लाइक आपके जो अभी आपने बोहू अभी ये स्टार्ट किया है ना, अच्छा जा रहा है, तो उसको लेकर आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं कि इसको कहाँ तक और लेकर जाना है और कैसे लाइक अपना जर्नी आगे कंटिन्यू करना? देखो अभी मुझे ऐसा लगता है कि आई एम समवन हु थिंक्स मोर ऑफ प्रेजेंट, ठीक है। फ्यूचर मुझे लगता है कि जब होगा तो वो सबको ही चीज़ें दिख जाएंगी ऑटोमेटिकली, जो प्लान होगा। मैं कुछ बात आपको अभी बोलूँ एंड देन आई वोंट बी एबल टू अकम्प्लिश दैट। आई फील कि पहले मैं उसको अकम्प्लिश करूँगी तो वो आपको खुद ब खुद पता चल जाएगा। बट राइट नाउ मैं बोहू की और भी एस्थेटिक्स डेवलप करना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि हर मतलब बोहो स्टाइल को इस तरीके से रिप्रेजेंट करा जाए कि वो इस तरीके से ये ना लगे कि यार मैं नहीं कैरी कर सकती, या मतलब बोहो स्टाइल कूल नहीं है, सिर्फ सिल्वर ज्वेलरी पहनने से बोहो होता है। जैसे मैंने बोला, बहुत लोगों के दिमाग में अभी भी थॉट प्रोसेस ये होगा सिल्वर ज्वेलरी पहन लिया बोहो स्टाइल हो गया, बट ऐसा नहीं होता है। बहुत एक्सेसरीज बहुत ज़्यादा होती हैं, जैसे हिपी भी इज़ अ पार्ट, हिपी ड्रेसिंग इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बोहो स्टाइलिंग। तो
अभी मैं चाहती हूँ कि मैं उसको और ज़्यादा एक वाइड वे में, कल को मुझे अगर बहुत बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ ड्रेसअप होके जाना पड़े तो मैं वो अपनी एस्थेटिक में ही जाऊँगी, जस्ट बिकॉज कि वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, वहाँ सब लोग कुछ और पहन के आ रहे होंगे, इसका मतलब ये नहीं कि मैं अपने आप को चेंज कर लूँगी। तो मुझे वो दिखाना है कि ये मेरा पर्सनैलिटी का पार्ट है, ताकि बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस हो उस चीज़ से, और इसमें ही मुझे इंडियन क्राफ्टमैनशिप और इंक्लूड करनी है। Okay, so that's it for today, and thank you so much, ma'am, for joining us. Okay.